हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है गाइस मेटल एंड नॉन मेटल। 10th क्लास की बात कर रहे हैं गाइस। देखिए मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में आज हम बात करते हैं। तो फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। फॉर एग्जांपल इन एवरीडे लाइफ व्हेन वी ट्रैवलिंग इन वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सपोज जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए, जब हम जाते हैं तो किसी वैन में बैठ के, किसी स्कूटर पे बैठ के या फिर किसी ट्रांसपोर्ट में बैठ के हम जाते हैं। तो देखिए कि क्या है कि जिस कार में हम बैठ के जाते हैं वो लोहे से बनी हुई है, मींस दैट वो क्या है, एक मेटल है। और जिस सीट पे बैठ के हम जाते हैं वो क्या है, नॉन मेटल है। तो गाइस अभी यहां से हम बात करेंगे मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है। तो इस चैप्टर को गाइस हम सब चार जो पार्ट है उन चार पार्ट में मींस 4 लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो मेटल और नॉन मेटल है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए गाइस क्या हो जाएगा यहां से, जो मेटल और नॉन मेटल जो है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम बात करते हैं गाइस। देखिए सबसे पहले फर्स्टली अगर मैं बात करूं, जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्टली क्या है, मेटल, और दूसरा क्या है, नॉन मेटल। तो देखिए यहां से हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं आज गाइस। देखिए सबसे पहले अगर फर्स्टली मैं बात करूं जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल होती है, तो सबसे पहले क्या होती है कि मेलेबिलिटी होती है। मींस दैट गाइस यहां से क्या हो जाएगा, जो मेलेबिलिटी ऑफ ए मेटल होती है, यहां से हम कह सकते हैं मेलेबल मेटल जो होगी, मेलेबल मींस दोनों का अगर कंपैरिजन में करें हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में, जो मेलेबल चीज है हमारे पास मींस दैट एक थिंग्स व्हिच कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट, मींस दैट वो क्या है हमारे पास मेलेबिलिटी हो जाएगी गाइस यहां से। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मेरे पास है सिल्वर का, और ये भी हमें याद करने की जरूरत नहीं है। डेली लाइफ में हम ये सब चीजें देखते हैं कैसे, जब हम कहीं भी शॉप पे जाते हैं, हलवाई की शॉप पे, तो वहां पे वो जो शॉपकीपर होता है, हलवाई जिसका हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, वो क्या है कि जब हम शॉप के ऊपर जाते हैं तो उसके आगे बहुत बड़े बड़े काउंटर लगे होते हैं गाइस। तो जहां से एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में से हम देख पाते हैं, वहां एक बिल्कुल शाइनी सरफेस वाली एक बिल्कुल पतली सी लेयर जो होती है वो क्या है, वो डक्टाइल करके किसको, सिल्वर को, और वो मिठाई के ऊपर लगा दी जाती है। हमारे घरों में जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन जो होते हैं, वो भी क्या है, मेलेबल करके ही उसकी फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं। तो गाइस आई होप ऑल आर क्लियर। तो फर्स्ट चीज थी हमारे पास मेलेबल। दूसरी जो प्रॉपर्टी है हमारी, वो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, डक्टिलिटी है। डक्टिलिटी मींस दैट ए प्रॉपर्टी that metal can be changed into thin wire. For example, जैसे डक्टिलिटी की अगर मैं बात करूं, डक्टाइल भी बोल देते हैं। डक्टाइल क्या है, हिंदी में इसको हम तन्यता बोलते हैं कि धातुओं का वह गुण होता है जिसके कारण उनको लंबी तारों के रूप में ढाल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कॉपर वायर, जो कि हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी की जो फिटिंग होती है उसके लिए यूज किया जाता है। और एक बात और मैं आपको यहां से बता दूं फॉर योर जीके इंफॉर्मेशन, सबसे जो डक्टाइल मेटल है वो है गोल्ड। मींस दैट जो सोना होता है, गोल्ड जो होता है, 1 ग्राम गोल्ड से हम, जो 1 ग्राम सोना होता है गाइस, उससे हम अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। मींस दैट सबसे मेलेबल मेटल अगर आपसे पूछ ली जाए तो हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है, गोल्ड इज ए गुड एग्जांपल ऑफ डक्टाइल। उसके बाद है कंडक्शन ऑफ, थर्ड जो है हमारे पास कंडक्शन ऑफ हीट। मींस दैट हीट जो होती है किसी भी चीज को, सपोज मेरे पास एक ये कैंडल है, इस कैंडल से अगर मैं किसी भी एक एल्यूमिनियम वायर को या किसी स्टील वायर को यहां से अगर मैं इसको गर्म करता हूं, वन एंड को अगर इसको मैं गर्म करता हूं, तो अनदर एंड जो है वहां तक क्या हो जाएगा गाइस, इसमें जो कंडक्शन होगा हीट का वो वन एंड से दूसरे एंड तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, किसकी, मेटल की। बहुत से एग्जांपल, सपोज घर में जब हमारी माता या हमारी बहन जब खाना बनाती है, सपोज मेरे पास ये एक यूटेंसिल्स है और यहाँ पे नीचे बर्नर जब चल रहा है, यहाँ से गैस चल रहा है, और इसमें जब वो एक बड़े स्पून के साथ इसको डिसॉल्व करती है, तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है गाइस, देखिए जो ये चम्मच होती है यहाँ इसके ऊपर फायर यहाँ पे टच कर रही है, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये यहाँ से भी गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये किस चीज की है, स्टील की है,
और यहां से जो हीट होगी वो हीट के पार्टिकल वन एंड से अनदर एंड तक चले जाएंगे। आई होप ऑल आर अंडरस्टूड। नाउ जो फोर्थ प्रॉपर्टी है किसकी, मेटल की, उसके बारे में अगर हम बात करें, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है मेटल की, फोर्थ है हमारे पास कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स जो मेटल होती है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन भी करेगी। सपोज मेरे पास एक ये मेटल का वायर है कोई भी, और दूसरे पास मेरे पास एक रबड़ का वायर है, तो यहां से क्या होगा गाइस, देखिए जो एक मेटल का पाइप है वो वन एंड से अनदर एंड तक इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा, लेकिन दूसरे एंड पे अगर मैं बात करूं रबड़ की, मींस नॉन मेटल की, तो इनमें से ऐसा कुछ नहीं होगा। इससे पहले जो हमने बात की मैलेबल की बात की, मैलेबल भी मेटल में होता है, नॉन मेटल में नहीं होता। डक्टाइल भी केवल मेटल होती है, नॉन मेटल नहीं होती है। कंडक्शन ऑफ हीट भी कौन करता है, केवल मेटल करती है, नॉन मेटल नहीं करती है। उसके बाद बात कर रहे हैं हम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है वो भी कौन करता है, केवल मेटल करती है, नॉन मेटल नहीं करती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है गाइस, देखिए यहां से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें यहां एक एक्सपेक्शन हो जाता है, अपवाद जिसको बोलते हैं। और वो अपवाद क्या है, देखिए एक नॉन मेटल भी ऐसा है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस हो जाती है, और उसका बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, आप समझ गए होंगे जैसे ही मैंने डायग्राम बनाया। जो लेड ऑफ पेंसिल होता है, पेंसिल का जो सिक्का होता है वो एक्सपेंशन में आ जाता है हमारे पास, क्योंकि मेटल की ही प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिसिटी को क्रॉस करना या फिर पास करना। लेकिन यहां से हमारे पास गाइस क्या है, एक ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्शन करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, वो फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी लक्सचर, जिसको हम बोलते हैं मीन्स लक्सचर। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी, इसको बोलते हैं चमक। मीन्स ये क्या है, एक साइनी सरफेस होती है, साइनी सरफेस वाली मेटल होती है, जिस प्रॉपर्टी के कारण इनका क्या बनाया जाता है, फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वेलरी। हमारी घर में हमारी माताएं बहन जो हैं वो पहनती हैं ये ज्वेलरी, हमारी माताजी भी पहनती हैं। क्यों, क्योंकि उसमें एक मेटेलिक लक्सचर होती है, किसमें, केवल मेटल में, बट नॉन मेटल में नहीं होती। लेकिन यहां पे भी एक एक्सपेक्शन हो जाता है हमारे पास, एक नॉन मेटल भी है ऐसा जिसकी हमारे पास मेटेलिक लक्सचर होती है, उसका एग्जांपल है हमारे पास आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन उसकी क्या है, एक मेटेलिक लक्सचर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है हमारी हार्डनेस। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है हमारी हार्डनेस। मीन्स देखिए क्या है, जो मेटल और नॉन मेटल की बात कर रहा हूं मैं, मेटल और नॉन मेटल में यहां से क्या होता है कि हार्डनेस होती है मेटल की और नॉन मेटल की हार्डनेस नहीं होती। लेकिन एक्सपेक्शन यहां पे भी है हमारे पास, कुछ मेटल ऐसी हैं सोडियम और पोटेशियम जो कि बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, और दूसरी तरफ नॉन मेटल का अगर मैं एग्जांपल लूं, एक डायमंड जो है, डायमंड जो कि वर्ल्ड में हार्डेस्ट सब्सटेंस है जिसको नॉन मेटल की कैटेगरी में इन्वॉल्व किया गया है, तो ये है हार्डनेस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है डेंसिटी, सेवंथ डेंसिटी। ये भी देखिए क्या है गाइस, डेंसिटी भी एक हार्डनेस की तरह ही होता है। इसमें भी जो मेटल होती है उसकी मेटल की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, और नॉन मेटल की डेंसिटी लो होती है। लेकिन इसके साथ साथ यही इसी के भी एक्सपेंशन में भी आ जाएंगे सोडियम और पोटेशियम, और यहां पे डायमंड। उसके बाद जो एट्थ पार्ट है हमारा, एट्थ जो पार्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मीन्स मेल्ट करें या फिर उनको बॉइल करें। जो मेटल है, मेटल का जो
मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है और इसका हमारे पास लो होता है। इसको देखिए एक एग्जांपल से हम कर रहे हैं। जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो हाई होते हैं। सपोज जैसे मेरे पास एक साइड तो क्या है, एक साइड मेरे पास आयरन की नेल है, दूसरी तरफ कोई भी प्लास्टिक का कोई भी एक पार्ट है। इसको अगर मैं यहां से हीट देता हूं और यहां से भी इसको हीट देता हूं, ये मेल्ट हो जाएगा, ये मेल्ट नहीं होगा क्योंकि इसका बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है। इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी इसके कैपेबल में। और अब देखिए, लेकिन जो एग्जांपल जैसे सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, गैलियम एक्सेट्रा, इनके जो टेम्परेचर होते हैं वो बहुत लो होते हैं। एक्सपेंशन हर चीज में होता है। यहां से फिर डायमंड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये किसकी कैटेगरी में है? नॉन मेटल की कैटेगरी में है। आगे गाइस देखिए, जो कि हमारी 8 हमने अभी तक 8 की, जो 9th प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, स्टेट एट रूम टेम्परेचर। स्टेट एट रूम टेम्परेचर, क्या मेटल भी एंड नॉन मेटल भी। तो देखिए गाइस, यहां से क्या होता है कि नॉन मेटल और मेटल, मेटल जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होती है? सॉलिड होती है। और नॉन मेटल क्या है? सॉलिड भी होती है, लिक्विड भी होती है और गैस में भी होती है। लेकिन यहां से अगर मैं बात करूं, एक मेटल यहां पे मेरे पास ऐसी है जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या है? लिक्विड है। वो एक्सपेंशन में रहती है हमारी Hg जिसका सिंबल होता है, मरकरी जिसको हम बोलते हैं, जो कि थर्मामीटर में यूज की जाती है। अब लास्ट और फाइनल जो टॉपिक है या फिर इसका पार्ट जो प्रॉपर्टी है मेटल नॉन मेटल की, वो है सोनोरस। आप देखिए, सोनोरस, सोनोरिटी भी बोल सकते हैं। सोनोरिटी मींस सपोज मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं फिजिकल, उसका लास्ट पार्ट देन फिनिश। देखिए क्या है गाइस, यहां से जो मेटल और नॉन मेटल की सोनोरस है, सपोज मेरे पास एक ये लकड़ी का गुटका है, डस्टर है या रबड़ है, इसको मैं ऊपर से नीचे गिराता हूं तो फ्यू क्वांटिटी में साउंड क्रिएट होती है। दूसरी तरफ किचन में अगर हमसे कोई भी प्लेट गिर जाती है, कटोरी गिर जाती है, तो उसकी बहुत ज्यादा सोनोरस क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? मेटल है। तो इसमें जो है वो क्या होता है? मेटल में सोनोरस होती है और इसमें नहीं होती है। तो गाइस, आज का ये चैप्टर हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो आई होप आपको समझ आया होगा। और जो इस चैनल पे नए हैं गाइस, वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और अपना रिस्पांस कमेंट में दें, ताकि हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे और हम आपके लिए बहुत जल्दी अच्छे से अच्छे एक्सप्लेनेशन में आपको वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। एंड लास्ट वंस अगेन, thanks for watching, thank you and have a nice day guys, and last, stay home, stay safe and keep your study, be continue guys.